विश्वासी एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, बाइबल कहती है वो केवल यीशु के साथ मरा नहीं, गाड़ा भी नहीं किया, जी भी नहीं उठा, लेकिन स्वर्गिक स्थानों में पिता के दाहिने और बैठाया भी गया है। हम ऑलरेडी प्रभु के साथ स्वर्गिक स्थानों में बैठे हैं और सारी प्रधानता है, सारी शक्तियां हमारे पैरों के नीचे है। और जब आप ऐसा सोचोगे, अब वचन को ऐसा देखोगे, उसके बाद आप अलग चलोगे, अलग चीजें करोगे। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। आमेन। हो सकता मैं इसको अगले संडे बहुत अच्छे से और समझाऊं, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे मेरा उठना, मेरा बैठना और मेरा चलना। तो जब भी उठने, बैठने और चलने की बात आती है तो हम लोग को भजन संहिता अध्याय 1 का 1 याद आता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ उसमें। आमेन, जल्दी से। क्या ही? भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कह रही है, देखो पुराना नियम डू 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 डू, बोलो डू 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 डू। ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, वो मत करना। मतलब अधिकतर अगर अपन वचन देखेंगे पुराने नियम में, क्या करना वो ये नहीं बताता, क्या नहीं करना वो ये बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग पिछले हफ्ते से देखे जा रहे हैं कि नया नियम की परछाई क्या है? पुराना नियम। बोलो नया नियम की परछाई नए नियम की पुराना परछाई नियम है। तो बाइबल यहाँ पे हमको बता रही है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो बाइबल कह रही है दुष्टों के साथ नहीं चलना है। बोलो दुष्टों के साथ नहीं चलना है। दुष्टों के साथ नहीं चलना है। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, बोलो खड़ा भी नहीं होना है, खड़ा भी नहीं होना है। और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, बोलो बैठना भी नहीं है, बैठना भी नहीं है। तो चर्च अगर हम उठेंगे नहीं, अगर हम बैठेंगे नहीं, अगर हम खड़े ही नहीं होंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर ने तो हमें पर नहीं दिया। आमेन। ओके, यू डोंट सिट हियर, डोंट स्टैंड देयर एंड डोंट वॉक देयर, बट यू कैन फ्लाई। बट हमारे पास तो पंख भी नहीं है ना कि हम उड़ जाए। हालेलुया। हमको मार्ग में चलना पड़ेगा, हमको कहीं बैठना पड़ेगा और कहीं हमको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन हमें बताता है कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत खड़े रहो और यहाँ पर मत चलो। आमेन। लेकिन प्रभु ठीक है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं खड़े होऊंगा, उसके बदले में क्या करूं? आपने तो मुझे पंख नहीं दिए। आमेन। और ये वचन बहुत अच्छा ना, धन्य है वो व्यक्ति जो हालेलुया, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बहुत सुनने में बहुत अच्छा, लेकिन भैया करे क्या? ठीक है, हमको क्या मालूम कौन दुष्ट है, हमको क्या मालूम क्या पापी है, हमको क्या मालूम क्या ठट्टा करने वाला, लेकिन करे तो करे क्या? बोलो करे तो करे क्या? करे तो करे क्या? ठीक है प्रभु, आपने बोला नहीं चलना, आपने बोला नहीं बैठना, और आपने बोला कि नहीं खड़े रहना, तो क्या करें? आमेन। ये वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को एक और नए नियम का एक अध्याय याद आता है, जिसको बोलते हैं इफिसियों की किताब। हालेलुया, आमेन। तो भजन संहिता 1 का 1 हमें बताता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो बाइबल बता रही है कहीं बैठना नहीं है, कहीं खड़े नहीं होना और कहीं चलना नहीं है। तो क्या करना है? हम लोग निकालेंगे इफिसियों की किताब। ये वचन हमें बताता है, हम लोग निकालेंगे इफिसियों 2 का 6, 4 का 1 और 6 का 11। इफिसियों 2 का 6। इफिसियों 2 का 6 क्या लिखा हुआ है? और मसीह यीशु में तुम उसके साथ मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गिक स्थानों में उसे बैठाया गया है। बाइबल भजन संहिता में बोलती है कि तुमको यहाँ पे बैठना नहीं है, लेकिन बाइबल नए नियम में पौलुस बोल रहा है कि देखो तुमको बैठना इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम बैठाए गए हो। हालेलुया, ऑलरेडी तुम बैठाए गए हो। जिसको नहीं मालूम कि मैं कहाँ बैठा हूं, मुझे कहाँ बैठाया गया है, वो 10 जगह बैठेगा।
और बाइबल यहाँ पे बोलती है कि तुम स्वर्गिक स्थानों में बैठाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आप कहाँ बैठाए गए हो? स्वर्गीय तो स्थानों आपको में। सोचना नहीं है कि प्रभु ने कहा है यहाँ बैठना नहीं, आपको ये सोचना है कि मैं कहीं बैठाया गया हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं स्वर्गिक स्थानों में बैठाया गया हूँ। आमेन। आमेन। इस आमेन। वचन से अपने मन का नवनीकरण करना है कि प्रभु, आपको वो ध्यान नहीं देना है कि कहाँ बैठना नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप बैठाए गए हैं। आमेन। हर समय आपकी कंप्लेंट रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कि हमें क्या हमारे पास में है। आमेन। आमेन। पिछले ही हफ्ते हमने परमेश्वर के उस दिन को मनाया है। हालेलुया। हमने वो याद किया दोबारा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि परमेश्वर को मालूम है पुराना नियम, वहां पे लोग स्वर्गिक स्थानों में बैठाए नहीं गए, तभी के लिए प्रभु ने उनको मना करा, यहां मत बैठना। आमेन। लेकिन नए नियम में हमने जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु ने बोला कि ओके, अब मैं तुमको बैठाल देता हूं जहां तुमको बैठना है, क्योंकि तुम धन्य हो, क्योंकि तुम आशीषित हो। हालेलुया। तो क्या लिखा है बाइबल में इफिसियों 2:6 में? और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो बाइबल कह रही है अब आपको ये नहीं देखना है कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्योंकि आपको बैठना है ही नहीं कहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बैठाए गए हो। क्या प्रभु आपको बैठने को बोल रहा है स्वर्गिक स्थानों में? चिल्ला के बोलिए। नहीं। मुझे मालूम है कुछ लोगों के ऊपर से जाएगा, लेकिन आज मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। हम लोग आगे जब जाएंगे आपको समझ में आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर कुछ चीजों को ब्रेक करने जा रहा है। आमेन। तो आपको कहीं बैठना नहीं है, आप ऑलरेडी स्वर्गिक स्थानों में बैठाए गए हो। और आपके अगर आगे वचन को पढ़ेंगे तो सारी प्रधानताएं, सारी दुष्ट की शक्तियां परमेश्वर ने यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिए। मतलब किसके नीचे कर दिया? हमारे पैरों के नीचे कर दिए। जब आप इस पर विश्वास करोगे, जब आप इसको आप जीने लगोगे कि नहीं प्रभु, मैं स्वर्गिक स्थानों में बैठाया गया हूं और मेरे पैरों के नीचे सारी दुष्ट शक्तियां हैं, तो आप वैसा चलोगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 4:1।